हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब, ये मार्केट चल रहा है कि अग्नि परीक्षा हो रहा है, हैं? सबसे पहले तो रक्षाबंधन के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। चलो जी, हो गया रक्षाबंधन, अब आगे बढ़ते हैं। अरे मालिक, ये क्या कर रहा है ये मार्केट? मार्केट तो ऐसा कर रहा है कि मतलब जैसे गोतिया नहीं होता, गोतिया समझते हैं? आप लोग हाँ सर, समझते हैं। जैसे गाँव में ज़मीन का मतलब बँटवारा में जो गोतिया लोग नहीं चाहता है कि 2 भाई का आपस में बँटवारा ठीक से हो। तो वो क्या करेगा ना, ऐसा कुंडी फँसा देगा ना, दोनों के मन में भ्रम पैदा कर देगा ना कि दोनों परेशान हो जाएँगे। लड़ लिए, तब तो वो तो तमाशा देखने के लिए आई हैं। समझ रहे हैं बात को? मार्केट भी जस्ट लाइक गोतिया हो गया भाई साहब। ऐसा दुखी किया हुआ है, ऐसा दुखी किया हुआ है कि मत पूछिए। ये तो शुक्र मनाइए, आज अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए बाबा सिल्वर और आईटी, अल्फा बचा लिया गोल्ड, नहीं तो अपना भी पोर्टफोलियो आज माइनस होता। फिलहाल तो आज ठीक प्लस में है। तो भाई हम लोग जो हेज करके काम किए हैं ना, यही बचा रहा है। बस भगवान की यही कृपा है कि हम लोग को सही समय में सही बुद्धि दी है। हम लोग के पास सही पोजीशन है। तो देखिए, सिल्वर 2% अप है, तो भाई अपना बच गया। और सिल्वर का ये 70 के पास हो गया, तो सिल्वर फ्यूचर तो अच्छा बढ़ा है, तो अच्छा है। गोल्ड देखिए, गोल्ड भी आज 130 बाद में बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और गोल्ड का फ्यूचर देखिए तो 46-57 पे है, सही है। इंडिया विक्स सॉरी, ये गोल्ड सिल्वर रेशियो धड़ाम से नीचे आया है, खूब भालो, मतलब अच्छा है, समझिए ना। तो ये कुल मिला के हम लोग का पोर्टफोलियो को बचा लिया, गोल्ड, सिल्वर, कभी-काल ये रायता भी फैलवाता है, लेकिन बचा तो रहा है। साथ में अभी आईटी, आईटी ने भी हम लोग के पोर्टफोलियो को बचा लिया। अपना जो आईटी बीच में पोजीशन है ना, 3 पोजीशन है, तो ये भी कहीं न कहीं अपने को बचा लिया। देखो सर, पौने 3% है। भाई सुबह से चढ़ा है तो चढ़ा है, शेर के माफिक खड़ा है। तो कहीं न कहीं यही सब मिलके अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद होने से, मतलब तार-तार होने से, इन गोतियाओं के बीच में जो फँसी हुई हमारी पोर्टफोलियो को बचा लिया भाई। आज के 3 हीरो यही है, गोल्ड, सिल्वर और आईटी, थोड़ा-सा अल्फ़ा भी है। तो चलो जी, बढ़िया बात है। इंडिया विक्स कपार फोड़ लिया अपना। बोला भाग ससुरा, तुम लोग क्या करोगे नहीं करोगे, 2.5% माइनस होके बैठा हुआ है। क्या करेगा इंडिया विक्स? अब निफ्टी की बारी आई भाई, निफ्टी करे तो करे क्या? वो दुखी हो गया, बोला चाचा हमको करना क्या, ये तो बता दो। चढ़ना है, लो चढ़ गए, गिरना है, लो गिर गए। अब शांत रहो, लो जी शांत हो गए। तो ये चढ़ा, ये गिर गया, अब ये शांत हो गया। सर क्लोजिंग कहाँ होगा? भाई आज का क्लोजिंग का ना बोलो। नहीं, बिकवाली नहीं है, आप सोचोगे बहुत बिकवाली विकवाली, ये सब कुछ नहीं है। अरे गोतिया में इतना दम नहीं होता है कि दोनों भाई को मरवा दे, समझ गए? गोतिया में इतना दम ज़रूर होता है कि 2 भाई में आपस में लड़ाई करवा दें। अगर दोनों भाई एक हो गए ना, तो जितने भी अगल-बगल जितने भी गोतिया हैं ना, उनको लठ लेके काम कर देंगे। तो ऐज़ इट इज़ यहाँ भी है। ये जो मूड माहौल है, ये आपको बेयरिश नहीं बनने दे रहा है, बुलिश नहीं बनने दे रहा है। बीच में थोड़ा खिचिर-पिचिर, खिचिर-पिचिर चल रहा है। बस इसको थोड़ा निकालना है, समय को निकालना है। कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, आज भी सेम। मैं तो सोचा कल चौथा का दिन में चौथा हो जाए, वो भाई साहब हुआ नहीं। आज देखिए पंचमी है, तो पंचमी दिन में भी सेम है। तो भैया गिनती तो करना नहीं है, क्योंकि गिनती एक बार आईटी का किए थे। सही बताऊँ, सीने में ना दर्द हो गया था। 1100 मूविंग एवरेज के नीचे ऐसा टिका ना कि आज तक टिका ही है। मतलब सीने में दर्द हो गया उस गिनती, अब आँखें थक गई भाई, वो गिनती छोड़ दिया मैंने। इसीलिए गिनती तो करना ही नहीं है। तो अभी देखिए ये जो भरम-जाल है, इससे कब निकलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशन सर नहीं बनाने का है। जानते हैं, मुझे भी नया आज एक इंडेक्स को पकड़े मिड कैप बैंक को। बहुत देर एनालिसिस करने के बाद अंत में छोड़ दिया। मैंने भाग, पैसा डालेंगे, भाग जाएगा। अब फिर सेल करने जाएँगे, कोई बायर नहीं रहा, तब छोड़ दिए। आर-एन-डी चलते रहता है। हम लोग भी सारे ईटीएफ को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ईटीएफ नहीं देखते हैं। 346 ईटीएफ है, सब पे नज़र रहता है कि कोई भी थोड़ा-सा लायक रहे ना, तो आदमी उसको ले ले। सब वैसी दिख रहा है। तो पहला झूठ-मूठ का हम जाएँ, और इंडिविजुअल सेक्टर में जाना तो अच्छा है, लेकिन अगर उल्टा चल गया तो फँस जाता है। ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली सी है, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल, और हल्का बाइंग भी है ना? स्मॉल है, और थोड़ा स्मॉल, ये लो आज ये लिख देते हैं, ये हल्का बाइंग हल्का सेलिंग के बीच में चल रहा है। एज इट इज कैश में भी स्मॉल बाइंग में स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव, यही चल रहा है। आप बोलोगे सर ये तो नया तरीका निकाल दिया लिखने का। भाई साहब क्या करें, मार्केट जब इतना दुखी कर रहा है ना, तो वो फिर आदमी करे तो करे क्या, यही सब करेगा और क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ मतलब जरिया ही नहीं है। अब कितना छोटा मूवमेंट में बुक करे भाई, हम इसलिए डर लग रहा है ना मुझे कि चलो हम छोटे मूवमेंट में ले लें, लेकिन गलती से अगर वो फिर फटाक से फट गया ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो ये होगा कि आप छोटा प्रॉफिट हुआ, आप बुक किए और फिर उसी समय नया खरीदें, लेकिन सेम अकाउंट में नहीं करना पड़ेगा। सेम अकाउंट में करेंगे तो इंट्राडे हो जाएगा, दूसरे अकाउंट में करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर बात तो वही पड़ेगा।
जो प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर ही आपने यहाँ पर ही खरीदे थे, यहाँ पर ही सेल कर दिया और फिर आप यहाँ खरीद लिए, तो ये बाई हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो इस लेवल में तो फिर कुछ नहीं ना कर सकते हैं, वापस यहाँ आ गया, तो इस लेवल में भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाइंग प्राइस पे आया। इसको तोड़ के जब निकलेगा तब तो है। अब डर ये है कि मान लो हम यहाँ सेल कर दिए और यहीं से तोड़ के निकल गया, फिर ये डर अभी है। तो इन सब के बीच में पॉजिटिव ये है ना कि लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अरे हम लोग जैसा आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है भाई कि दुखी हो रहा है, क्या अरे यार चाचा कुछ करो। हम लोग जैसे हम लोग सोच रहे हैं, तो जब हम लोग दुखी हो सकते हैं, हम लोग जब सोच सकते हैं, तो आम आदमी का क्या हाल है? आम आदमी तो मार्केट छोड़ के चला जा रहा है। ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंडिकेटर है। बाकी निगेटिव तो चल ही रहा है। आज मैंने सुबह में ही बोला था, कल ही बोला था कि भाई ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो गया, फिर नीचे भी आ लिया। सुबह में भी हम लोग वही चीज़ चर्चा कर रहे थे, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो आज साइडवेज थोड़ा जाने का टाइम बिताने का है। तो चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 2:41 31 मिनट हो गया। निफ्टी 50 हल्का सा प्लस में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ओके ओके है। मिड कैप भी ओके ओके है। 500 बरगद का पेड़ ओके ओके है। स्मॉल कैप भी चल रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा माइनस है, 250 ऐसे ही चल रहा है। आपको जो मार्केट में अपने पोर्टफोलियो, ऑटो थोड़ा माइनस है। एफएमसीजी को क्या हो गया भाई, इसका तो गजब है। इसका तो लगता है भैंस खोल के ना कोई पानी में ही खूंटा गाड़ दिया इसका। आईटी का भी कभी गाड़ा था, आज आईटी देखिए 3%, समझ रहे हैं। हाँ, अगर कल हम प्रॉफिट बुकिंग किए होते, क्योंकि कल गिरावट था, कल बुक करते तो आज 3% नहीं ना दिखता ये बात। अब मेटल में भी ओके ओके है, थोड़ा सा ठीक ही है। मेटल में सोचे थे लेकिन लग तो कम ही उम्मीद रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद बना के रखे हैं, एक बार तो तेज़ी देगा तो बढ़िया रहेगा। तो यही है भाई साहब, आईटी ही आपको, इक्विटी मार्केट में आईटी ही आपको ज़बरदस्त दिखेगा। थोड़ा बहुत आपको अल्फा वाला अच्छा दिखेगा, थोड़ा बहुत आपको सेक्टर हो गया। स्ट्रेटजी में आइए, स्ट्रेटजी में निफ्टी अल्फा थोड़ा प्लस में दिखेगा ये, और निफ्टी बस, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल ई माइनस है, मैं इसीलिए इसको छोड़िए दिया, मतलब जा थोड़ा भी दम नहीं दिखा रहा है। बाकी सब ओके ओके है ना। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वल वेट वाला चक्कर में मत फंस जाइएगा, समझ गए ना। इक्वल वेट, टॉप 10, एडीडी, ये सब के चक्कर में नहीं फंसिएगा। आराम से अपन जहाँ चल रहे हैं वही सही है। कमोडिटी, कंजम्पशन, सीपीएससी कोई चला ही नहीं। एनर्जी, इंफ्रा, देखिएगा तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। बोलिएगा ओ डिजिटल में थोड़ा ठीक है, टिडेंट जिसको कवर करते हैं। तो बाकी डिफेंस कल तेजी था, आज भाई साहब माइनस हो गया। टूरिज्म 1% माइनस हो गया। कैपिटल मार्केट कल माइनस था, थोड़ा प्लस हो गया। एक दिन वो माइनस होता है, एक दिन वो माइनस होता है, गजब है एकदम। मतलब खेला किया हुआ आदमी करे तो करे क्या। इसीलिए साइलेंट रहना है ऐसे माहौल में ना, पोजीशन दोनों साइड में, बस वेट एंड वॉच। अब देखो ग्रो नेट कंटिन्यू भाग रहा था, वहाँ माइनस हो गया। रेलवे कल पिटा हुआ था, आज थोड़ा प्लस हो गया। तो कुल मिला के अभी इस मार्केट में आप कोई भी एक साइड का मूव नहीं बना सकते। सेक्टर का रोटेशन भी जो हो रहा है वो भी बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है, वो भी बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर ही सेक्टर को पकड़ना भी बहुत बड़ा महाभारत है, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है, कभी ऑटो चल जा रहा है, आईटी, मेटल, फार्मा पकड़ के रखिए, जाने मत दीजिए, समझ गए। तो आपका बढ़िया रहेगा। बाकी आज भी टेलीग्राम में जहाँ जहाँ पोजीशन था वो चीज़ आप लोगों से डिस्कस किया, वो चीज़ दिखाया, ठीक है। तो बाकी ऐसे मार्केट में ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए, बस मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी जिनको टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो अपना टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग खुद बिजी रहते हैं, इसका ध्यान रखिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।